अपने ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ अरमान तन्हा और हाजिर हूँ WCC मैच 7 में। और अगर अभी तक आपने जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिस चैनल पर आप हमारी कमेंट्री अभी सुनेंगे। तो आज का मैच बॉलिंग ब्लास्टर वर्सेस स्नो स्ट्राइकर्स के दरमियान खेला जा रहा है। तो देखना होगा कि जी हाँ, स्नो स्ट्राइकर्स वर्सेस बॉलिंग ब्लास्टर्स, इन दोनों टीम्स के दरमियान आज खेला जा रहा है मैच। और ये मैच नंबर WCC का बॉलिंग ब्लास्टर्स और वर्सेस स्नो स्ट्राइकर्स, इनके दरमियान ये मैच है और ये मैच नंबर 7 है WCC का। तो अब देखना होगा कि यहाँ पर जोश हेजलवुड, और यहाँ पर टॉस कर दिया गया है, हेड्स कॉल कर दिया गया है और हेड्स आ चुका है और बैटिंग आ चुकी है जनाब। तो यहाँ पर स्नो स्ट्राइकर्स की टीम जो है वो बैटिंग करेगी जनाब। मोहम्मद अरमगान और हाशिर मसूद इनिंग का आगाज करेंगे। मोहम्मद अरमगान और मोहम्मद जमील जो है वो बॉलिंग करेंगे। पहली गेंद 5 पर और अरमगान ने चलता किया कवर पॉइंट के दरमियान 4 रन के लिए। अगली गेंद 3 पर और अरमगान ने लगा दिया छक्का। मोहम्मद जमील को पहली 2 गेंदों पर 10 रन आ चुके हैं। बॉलिंग ब्लास्टर्स की टीम अब प्रेशर में, पहली 2 गेंदों पर 10 रन। एक मरतबा फिर जमील 5 पर आने वाली गेंद सीधे बल्ले का इस्तेमाल किया और 2 रन हासिल कर लिए बॉलिंग ब्लास्टर्स। एक मरतबा फिर 2 पर गेंद, करीबी मामला था और अरमगान ने 3 रन हासिल कर लिए। एक मरतबा फिर जमील अंसारी, बॉलिंग ब्लास्टर्स के बॉलर हैं ये। स्कोर है 15 बगैर किसी नुकसान के। हाशिर मसूद ड्राइव करना चाहते थे 2 रन के लिए, लेकिन उनकी विकेटें बिखेर के रख दी। मोहम्मद जमील ने बेल आखिर विकेट हासिल कर ली। अब आए हैं ताहा मेमन। 15 रन पर पहली विकेट गंवाने के बाद यहाँ पर अब आ चुके हैं ताहा मेमन। जमील को हासिल हुई पहली ही ओवर में कामयाबी। इस मरतबा वापस बॉलर की जानिब खेल दिया डॉट बॉल। तो 1 ओवर के बाद 15 है स्कोर, 1 विकेट के नुकसान। और अब आए हैं अरहम मलिक, जिन्होंने पिछले मैच में बड़ी तूफानी बॉलिंग की थी स्नो स्ट्राइकर्स के खिलाफ। और जी हाँ, वहीं से शुरू किया, छक्का लगाना चाहते थे मोहम्मद अरमगान और उनको चलता किया। स्नो स्ट्राइकर्स की 15 रन पर 2 विकेटें जा चुकी हैं। एक मरतबा फिर अकील अहमद आ चुके हैं खेलने के लिए। गेंद 6 पर थी और 4 रन के लिए खेल दिया अकील अहमद ने। स्नो स्ट्राइकर्स का स्कोर 19। एक मरतबा फिर स्कोर है 19, 2 विकेट के नुकसान पर। इस मरतबा अकील अहमद ड्राइव करना चाहते थे और उनकी विकेट भी हासिल कर ली। तो अरहम मलिक इस मैच में भी छाए हुए हैं जनाब। और अब आए हैं अब्दुल्ला अदनान, ये स्टार वेरीफाइड हैं। बड़ी शानदार बॉलिंग अरहम मलिक की जानिब से। 19 रन पर 3 विकेटें जा चुकी हैं स्नो स्ट्राइकर्स की। बॉलिंग ब्लास्टर्स के बल्लेबाजों ने एक मरतबा फिर बड़ी अच्छी शुरुआत की है। पहले जमील ने 15 रन देकर 1 विकेट हासिल की और अब अरहम मलिक ने 4 रन देकर 2 विकेटें हासिल की और अब्दुल्ला अदनान ने गेंद को पहुंचा दिया डीप फाइन लेग के बाहर 6 रन के लिए। स्कोर बढ़ते हुए 25, 3 विकेटों के नुकसान पर। आज तबीयत थोड़ी सी नासाज है। इस मरतबा 6 पर आने वाली गेंद और 5 रन हासिल कर लिए अब्दुल्ला अदनान ने। अब सामना करेंगे ताहा मेमन। स्कोर है 30, 3 विकेटों के नुकसान पर। तो थोड़ी सी तबीयत नासाज है, कोई गड़बड़ हो जाए तो एडवांस में आपसे माजरत चाहेंगे।
इस मरतबा 3 पर आने वाली गेंद और 5 हासिल किए ताहा मेमन ने। तो 2 ओवर के बाद 35, 3 विकेटों का नुकसान पर स्नो टाइगर्स का स्कोर है। हमने क्योंकि टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइज़र से कहा था कि हम आ जाएंगे, इसलिए हमें आना पड़ा। बहरहाल अब देखते हैं कि तबीयत कहाँ तक साथ देती है। शहजाद राजपूत आ चुके हैं, ये स्टार वेरीफाइड हैं और उनके सामने होंगे ताहा मेमन। गेंद 6 पर थी और ताहा मेमन ने निकाल दिया बॉलर बैक ड्राइव की सूरत में 4 रन के लिए। स्कोर 39 3 विकेटों का नुकसान पर। शहजाद राजपूत 99 स्टार वेरीफाइड बॉलर, इस मरतबा पंजे पर विकेट खड़का दी, 9 रन बना सके, 4 गेंदों का सामना किया। ताहा मेमन 5 के लिए खेलना चाहते थे और उन्हें चलता किया, तो शहजाद ने भी कामयाब बॉलरों में अपना नाम लिखवा दिया। तो बॉलिंग ब्लास्टर जिसको भी लाते हैं वो कामयाबी हासिल कर लेते हैं। मोहम्मद अरमगान आ चुके हैं जी। 5 पर आने वाली गेंद और 3 रन हासिल कर लिए। स्कोर 42। इस मरतबा 5 पर गेंद और 4 के लिए खेल दिया। स्कोर है 46, 4 विकेटों के नुकसान पर। एक मरतबा फिर शहजाद अब्दुल्ला अदनान उनका सामना कर रहे हैं। 2 पर काफ़ी करीबी मामला था और 3 रन हासिल किया अब्दुल्ला अदनान ने। एक मरतबा फिर शहजाद आखिरी गेंद करेंगे, अब तक 14 रन दे चुके हैं। मोहम्मद अरमगान सामना करेंगे। शहजाद अंपायर के पास से गुजरे, गेंद की 6 पर आने वाली गेंद और अरमगान ने कवर ड्राइव किया 4 रन के लिए और इसके साथ ही स्नो स्ट्राइकर्स के 50 रन कंप्लीट हुए और उनके 4 खिलाड़ी आउट हैं। अब आए हैं टीम के कैप्टन खुद जॉश हेजलवुड। जोश हेजलवुड गेंद करेंगे और पहली ही गेंद पर उन्होंने अब्दुल्ला अदनान को चलता किया जो 18 रन बना सके थे। 5 गेंदों का सामना किया और हेजलवुड ने भी आकर कामयाबी से अपनी बॉलिंग का आगाज किया। अब आ चुके हैं ताहा मेमन। पहली गेंद बहुत ही करीबी मामला था, 2 पर आने वाली गेंद और 3 रन हासिल कर लिए। 56 रन पर आधी टीम आउट हो चुकी है। इस मरतबा 6 पर आने वाली गेंद और 3 रन हासिल कर लिए गए। 5 पर आने वाली गेंद और 4 रन। एक मरतबा फिर 5 पर गेंद, एक और चौका, एक और 3 चौके लगा दिए हेजलवुड के खिलाफ। तो जोश हेजलवुड के खिलाफ बड़ी धुआंधार बैटिंग हुई और 3 चौके लगाए। स्कोर हुआ 71, 5 विकेट के नुकसान पर। अब्दुर्रहमान आए गेंद की और पहली ही गेंद पर मोहम्मद अरमगान को चलता किया। तो आज हेजलवुड मट्टी को हाथ लगाते हैं वो सोना हो जाता है, क्योंकि जिस भी बॉलर को लगाया उसने पहली ही गेंद पर कामयाबी हासिल की। ये जेम स्टोन बॉलर हैं अब्दुर्रहमान और पहली ही गेंद पर मोहम्मद अरमगान को चलता किया। हाशिर मसूद आ चुके हैं। स्नो टाइगर्स की टीम खासी मुश्किलात से 2-4 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और इस मरतबा 5 पर आने वाली गेंद और आसानी के साथ 3 रन हासिल कर लिया हाशिर मसूद ने। ताहा मेमन सामना करेंगे। एक और 5 पर गेंद सीधे बल्ले का इस्तेमाल किया, 2 रन हासिल किए। एक और 5 पर गेंद, एक और 2 रन के लिए शॉट। स्कोर हुआ 78, 6 विकेटों के नुकसान पर। स्नो टाइगर्स की टीम खासी मुश्किलात। इस मरतबा 4 पर आने वाली गेंद, 3 रन हासिल किए ताहा मेमन ने। आखिरी गेंद जिसको 2 रन के साथ खेला हाशिर ने, तो इसके साथ ही ये ओवर हुआ कंप्लीट। 5 ओवर के बाद स्कोर है 83, 6 विकेटों के नुकसान पर। मोहम्मद जमील आ चुके हैं जिन्होंने 15 रन देकर 1 विकेट हासिल की थी और उनके सामने होंगे ताहा मेमन।
जिन्होंने 22 रन बना रखे हैं 310 के स्ट्राइक रेट से 7 गेंदों पर। स्कोर है 83, 6 विकेट के नुकसान पर। आने वाले 3 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्नो स्ट्राइकर्स की टीम जो है वो खासी परेशान है। 6 विकेटें जा चुकी हैं, 6 पर आने वाली गेंद और 5 रन हासिल कर लिया ताहा ने। अब सामना करेंगे हाशिर मसूद। स्कोर है 88, 6 विकेटों के नुकसान पर। मोहम्मद जमील 1.1 ओवर 20 रन 1 विकेट। इस मरतबा फिर 5 पर गेंद और 3 आसानी से मिल जाएंगे हाशिर को। स्कोर हुआ 91, 6 विकेटों के नुकसान पर। अब सामना करेंगे ताहा मेमन। जमील ने 23 रन दिए हैं, 1 विकेट हासिल की है। बॉलिंग ब्लास्टर्स जिसकी कैप्टन है हेजलवुड, और जमील की 4 पर आने वाली गेंद को फजाई रास्ता दिया और बुलंदो बाला छक्का। ताहा मेमन की जानिब से बुलंदो बाला छक्का और स्कोर हुआ 97। अगली गेंद 6 पर और ताहा ने 3 रन के लिए गए और स्नो स्ट्राइकर ने 100 रन कंप्लीट किए हैं 6 विकेटों के नुकसान पर। 3 पर आने वाली गेंद और अब हाशिर मशहूद ने बैट दिखाया 4 रन के लिए। ये ओवर महंगा साबित होता हुआ 21 रन बन चुके हैं। आखिरी गेंद जमील, सामने है हाशिर मसूद। दौड़ना शुरू किया, अंपायर के पास से गुजरे, गेंद करेंगे हाशिर मसूद को, जिन्होंने अभी अभी एक करारा सा चौका लगाया है और इस ओवर में 21 रन हासिल हो चुके हैं। 4 पर आने वाली गेंद 2 रन हासिल किए हाशिर मसूद ने और इस तरह 23 रन बने जमील के खिलाफ इस ओवर में। तो 6 ओवर के बाद 106, 6 विकेटों के नुकसान पर। और आज खासा जो स्नो स्ट्राइकर्स की टीम प्रेशर में खेलते हुए, उनकी शुरू में जल्दी विकेटें गिर गई थी, लेकिन अब उनके पास मौका है कि आखिरी 2 ओवर में अगर वो 35 से 40 रन बना लेते हैं तो एक अच्छा स्कोर बना लेंगे। उनके पास 4 विकेटें मौजूद हैं। अब ये हेजलवुड सोचो विचार में मसरूफ़ हैं कि कौन से बॉलर से बॉलिंग करवाई जाए। ताहा मेमन ने 360 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 10 गेंदों पर 36 रन बनाए हैं और हाशिर मसूद ने जो है वो 290 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 14 रन बना रखे हैं 5 गेंदों में। अब देखना होगा कि हाँ ये किस बात की देर हो रही है कि जो अभी तक जो है वो मैच किसी वजह से रुका हुआ है। देखना होगा कि क्या रीज़न है कि अभी तक मैच रुका हुआ है। काफ़ी टाइम लग रहा है या जी हाँ, तो ये कोई टेक्निकल इशू था इस मरतबा। जी हाँ, कोई टेक्निकल इशू के बाद अभी हम आए हैं तो पहले हाशिर मसूद की विकेट जाते हुए, तो बहरहाल अब यहाँ थोड़ा सा टेक्निकल इशू हुआ जिसके लिए हम आपसे माजरत चाहेंगे। अब जी शहजाद राजपूत बॉलिंग कर रहे हैं और बैटिंग के लिए आ चुके हैं अकील। स्कोर है 121, 8 विकेटों के नुकसान पर। जो टेक्निकल इशू आया उसके दौरान 106 से 121 तक स्कोर गया और 2 विकेटें भी हासिल कर ली शहजाद राजपूत ने। एक और कामयाबी शहजाद राजपूत की, अकील अहमद छक्का लगाना चाहते थे और इन्हें चलता किया। स्कोर है 121, अब सिर्फ 4 गेंदों का खेल बाकी है और आखिरी विकेट है स्नो स्ट्राइकर्स की। इस मरतबा 5 पर आने वाली गेंद कवर ड्राइव कर दिया अकील अहमद ने 4 रन के लिए 125, 9 विकेट के नुकसान पर। बॉलिंग ब्लास्टर्स की टीम अच्छी बॉलिंग करने में कामयाब हुई है। अब एंड कैसा करते हैं, क्योंकि 3 बॉल्स हैं, अगर इन 3 बॉलों पर 10 से 12 रन भी बन जाते हैं तो स्नो टाइगर्स के बॉलर्स को इतना एज हासिल हो जाएगा कि वो उनके खिलाफ अच्छी बॉलिंग कर सकें। ताहा मेमन 40 रन पर बैटिंग कर रहे हैं और इन्होंने 11 गेंदों का सामना किया है। और लीजिए जनाब, ये गेंद गई डीप मिड विकेट से बाहर, 6 रन।
इस मरतबा 5 पर आने वाली गेंद और 4 रन के लिए खेला ताहा मेमन ने और अपनी 13 गेंदों पर हाफ सेंचुरी मुकम्मल कर ली और आखिरी गेंद पर पंजा लगाकर स्कोर को 140 रन पर पहुंचा दिया। तो जिस तरह स्नो टाइगर्स की टीम शुरू में स्ट्रगल कर रही थी, वो 55 रन नॉट आउट इनिंग्स खेली ताहा मेमन ने और मुमकिन है कि यहाँ पर अब बॉलिंग ब्लास्टर्स की टीम के लिए आसान ना हो और उन्हें शिकस्त भी हो जाए। अब्दुल रहमान और जॉश हेजलवुड इनिंग का आगाज़ करेंगे और हाशिर मसूद बॉलिंग करेंगे बॉलिंग ब्लास्टर्स के खिलाफ। स्नोस्टर और पहली गेंद पर अब्दुल रहमान को चलता किया तो हाशिर मसूद ने कामयाबी से इब्तिदा की है स्नो स्ट्राइकर्स के बॉलर ने। और अब आए हैं मोहम्मद जमील, ये स्टार वेरीफाइड हैं जनाब। 0 पर पहली विकेट जाती हुई बॉलिंग ब्लास्टर्स की। और आज जो ताहा मेमन ने बैटिंग की है यकीनन वो याद रखी जाएगी कि सिर्फ 14 गेंदों पर 55 रन बनाए और नॉट आउट रहे। छक्का लगाया, फिर चौका लगाया और फिर पंजा लगा दिया आखिरी 3 गेंदों पर। और जमील ने 2 रन के लिए खेलने की कोशिश की और एलबीडब्ल्यू आउट। तो पहली 2 गेंदों पर 2 कामयाबी। हाशिर मसूद इस वक्त ग्राउंड पर छा गए हैं जी। अब आए हैं जी अरम मलिक, ये बॉलिंग में तो बड़े आला पाए के बॉलर साबित हुए हैं। इस मरतबा 2 पर आने वाली गेंद और 5 रन के लिए खेल दिया तो हैट्रिक को अवॉइड किया अरहम मलिक ने। स्कोर है 5-2 विकेट के नुकसान पर। हेजलवुड अब खेलने के लिए तैयार, छक्का लगाना चाहते हैं और उन्हें भी वापस जाना होगा। तो तीसरी कामयाबी हाशिर मसूद। और अब आए हैं शहजाद राजपूत। 5 रन पर 3 विकेटें जा चुकी हैं। हेजलवुड ने भी छक्का लगाने की कोशिश की और इन्हें चलता किया। हाशिर मसूद बड़ी उम्दा तूफानी बॉलिंग करते हुए और अब 140 का पहाड़ हो गया है। इस मरतबा सिंगल हासिल किया बल्लेबाज ने। अब सामना करेंगे अरहम मलिक जो 5 पर हैं। दौड़ना शुरू किया, आखिरी बॉल होगी। हाशिर मसूद 6 रन देकर 3 विकेटें ले चुके हैं और 5 रन के लिए खेल दिया हाशिर मसूद ने। तो पहला ओवर कंप्लीट और स्कोर है 11, 3 विकेटों के नुकसान पर। अरहम मलिक अब सामना करेंगे अब्दुल्ला अदनान का। 11 रन पर 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। अब्दुल्ला अदनान गेंद करेंगे। इस मरतबा सीधे बल्ले का इस्तेमाल किया, 2 रन हासिल किए अरहम मलिक ने। स्कोर हुआ 13, 3 विकेट के नुकसान पर। यकीनन अब 140 एक पहाड़ जैसा लग रहा होगा बॉलिंग ब्लास्टर्स को। इस मरतबा 3 रन के लिए खेला अरहम मलिक ने और अब सामना करेंगे शहजाद। इस मरतबा 5 पर आने वाली गेंद और शहजाद ने हासिल किए 3। अब सामना करेंगे जी अरहम। एक और 4 पर आने वाली गेंद, सीधे बल्ले का इस्तेमाल किया, 2 रन के लिए खेल दिया। स्कोर हुआ 21, 3 विकेट के नुकसान पर। एक मरतबा फिर अरहम मलिक। इस मरतबा 6 पर आने वाली गेंद, जोरदार शॉट, 5 रन का इजाफा होगा। अब आखिरी गेंद का सामना करेंगे शहजाद राजपूत। 26 रन हैं, 3 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में कोई विकेट हासिल नहीं हुई है स्नो टाइगर्स के बॉलर्स को। और लीजिए विकेट तो नहीं मिली लेकिन छक्का भी लग गया। तो इस ओवर में 21 रन दे डाले अब्दुल्ला अदनान ने। हाशिर मसूद को दोबारा से बॉलिंग के लिए लाया है जिन्होंने एक ओवर में 11 रन देकर 3 विकेटें हासिल कर ली थी। और उनके सामने होंगे अरहम मलिक जिन्होंने 22 रन सिर्फ 6 गेंदों पर बना रखे हैं। इस मरतबा 4 पर आने वाली गेंद और 3 रन हासिल कर लिए। अब सामना करेंगे शहजाद राजपूत जिन्होंने 3 गेंदों पर 10 रन बना रखे हैं। स्कोर है 35, 2-3 विकेट के नुकसान पर। और इस मरतबा ड्राइव करना चाहते थे शहजाद राजपूत और उनको भी चलता किया। हाशिर मसूद ने गिरने वाली 4 विकेटें हासिल कर ली हैं। अब तक बॉलिंग ब्लास्टर्स के 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं और चारों को ठिकाने लगाया है हाशिर मसूद ने। इन्होंने 14 रन दिए हैं 1.2 ओवर में। और अब जोश हेजलवुड आए हैं। पहले भी जोश में शॉट खेला था और आउट हो गए थे, अब होश में खेलना पड़ेगा। 35 रन पर 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। लेकिन हम आपको याद कराते चलें, इस मरतबा 4 पर आने वाली गेंद और 5 हासिल कर लिया हेजलवुड ने। स्कोर हुआ 40। स्नो टाइगर्स की भी विकेटें इसी तरह गिरी थी लेकिन उनके ताहा मेमन ने अच्छी बैटिंग की और टीम 140 तक जा पहुंची।
अरहम मलिक सामना करेंगे 5 पर आने वाली गेंद और 3 रन हासिल कर लिए। अब जोश हेजलवुड सामना करेंगे। इस मरतबा ड्राइव करना चाहते थे, पंजा लगाना चाहते थे हेजलवुड और 5 विकेटें हासिल कर ली हाशिर मसूद ने। और अब आए हैं अब्दुल रहमान सेकंड टाइम 5 पर वो कंप्लीट किया हाशिर मसूद ने। आज लगता है हाशिर मसूद का दिन है क्योंकि 5 विकेटें हासिल कर ली हैं। 43 पर आधी टीम आउट हो चुकी है और लीजिए जनाब अब्दुल रहमान को भी ठिकाने लगा दिया तो तूफान अभी जारी है। 43 रन पर 6 खिलाड़ी बॉलिंग ब्लास्टर्स के वापस जा चुके हैं रेत की दीवार साबित होती हुई। अरहम मलिक आप सामना करेंगे और अकील अहमद आ चुके हैं, स्टार वेरीफाइड बॉलर हैं। 43 for the loss of 6 wicket gone बॉलिंग ब्लास्टर्स। पहली गेंद 6 पर थी और अरहम मलिक की जानिब से खेला गया शॉट 4 रन के लिए। और अरहम मलिक बिल्कुल ताहा मेमन वाली इनिंग्स खेल रहे हैं, बिल्कुल वन साइडेड मैच। 47 रन में से 32 रन इन्होंने बना लिए हैं। अगर इनको आउट ना किया तो ये स्नो टाइगर्स के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। एक और 6 पर गेंद और 2 रन हासिल कर लिए। इस मरतबा एक और 6 पर गेंद और 3 रन हासिल कर लिए। अरहम मलिक बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा करते हुए 37 रन पर जा पहुंचे हैं। और ताहा मेमन ने भी वन साइडेड इनिंग खेली थी जिसकी वजह से उनकी टीम 140 बना पाई थी। अब सामना करेंगे जमील। 50 रन यहाँ मुकम्मल हो चुके हैं बॉलिंग ब्लास्टर्स के, लेकिन उनके 6 खिलाड़ी आउट हुए हैं। अकील गेंद करेंगे जमील को, अकील अहमद मेमन और ये स्टार बॉलर हैं। 3 पर गेंद और जमील ने ज़बरदस्त अंदाज से खेला 5 रन के लिए। स्कोर बढ़ते हुए 57, 6 विकेट के नुकसान पर अरहम मलिक सामना करेंगे जिन्होंने 11 गेंदों पर 37 रन बनाए हैं। 57 रन पर 6 खिलाड़ी आउट हैं। 6 पर आने वाली गेंद और अकील ने 3 रन के लिए खेल दिया जो 40 रन पर जा पहुंचे। अकील अहमद अब तक 17 रन दे चुके हैं, विकेट लेस हैं। सामना करेंगे जमील। दौड़ना शुरू किया, अंपायर के पास से गुजरे, बड़े शॉट से बचाना होगा तो आप अब इनको डिफेंड भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, जमील ने किया शॉट और ये गेंद गई लॉन्ग लेग से बाहर जहां कोई फील्डर मौजूद नहीं। 6 रन के लिए। तो इस तरह 4 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ और 66 रन पर 6 खिलाड़ी आउट हुए हैं। अब आए हैं ताहा मेमन गेंद करने के लिए और उनके सामने होंगे अरहम मलिक। 66 रन पर 6 खिलाड़ी आउट हैं बॉलिंग ब्लास्टर्स के। स्नो टाइगर्स के बॉलरों ने अच्छी बॉलिंग की है। अब इब्तदा तो अच्छा कर लिया है, अब देखना होगा कि इख्तिताम कैसे करेंगे। 6 रन के लिए खेला, बैक टू बैक 2 छक्के लगाए अरहम मलिक ने और यहाँ पर उनकी ये हाफ सेंचुरी मुकम्मल हो गई। तो ताहा मेमन के खिलाफ 2 छक्के लगाए, 14 गेंदों पर हाफ सेंचुरी बना डाली अरहम मलिक ने। और यही वो खतरा है जो बॉलिंग ब्लास्टर की तरफ से स्नो टाइगर्स के लिए है। इस मरतबा 6 पर गेंद 4 रन के लिए खेल दिया अरहम मलिक ने। स्कोर बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए 82 पर जा पहुंचा। पहली 3 गेंदों पर 16 रन कंसीड कर दिए ताहा मेमन ने। अगली गेंद फिर 6 पर और एक और चौका ताहा मेमन के खिलाफ अरहम मलिक का। 60 रन बना लिए, सिर्फ और सिर्फ 16 गेंदों का सामना किया, 380 का स्ट्राइक रेट हासिल कर लिया। इस मरतबा 6 पर आने वाली गेंद और 5 रन हासिल कर लिए। अभी भी एक गेंद आना बाकी, 25 रन बन चुके हैं। मोहम्मद जमील सामना करेंगे अब, जिन्होंने 11 रन बना रखे हैं, सिर्फ 2 गेंदों का सामना किया है। दौड़ना शुरू किया, पैर के पास से गुजरे, गेंद करेंगे ताहा मेमन जो 25 और इस मरतबा जमील को किया चलता तो 25 रन तो दिए लेकिन हिसाब बराबर कर दिया। तो 5 ओवर के अख्तिताम पर 91, 7 विकेटों के नुकसान पर बॉलिंग ब्लास्टर। और लेकिन यह ताहा मेमन का 25 रन वाला ओवर जो मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। स्नो टाइगर्स के बॉलर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, खास तौर पे हाशिर मसूद ने, जिन्होंने 7 में से 6 विकेटें हासिल की। लेकिन लगता है कि हाशिर मसूद की जो मेहनत थी उसके ऊपर पानी फेर दिया ताहा मेमन ने एक ओवर में 25 रन देकर। अब आए हैं मोहम्मद अरमगान और उनके सामने होंगे अरहमान मलिक। इस मरतबा पहली ही गेंद पर अरहम मलिक को चलता किया
जो 65 रन बना सके। 18 गेंदों का सामना किया और मोहम्मद अरमगान ने बिल आखिर ये ब्रेक थ्रू हासिल किया और 18 गेंदों पर 65 रन बनाने वाले इस मैच को वन साइडेड बनाने की कोशिश करने वाले अरहम मलिक को चलता किया, जिन्होंने बॉलिंग में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी। अब जॉश हेजलवुड तीसरी टाइम आ चुके हैं, पहले दोनों बारियों में नाकाम हुए थे। 91 रन पर 8 विकेटें जा चुकी हैं। मोहम्मद अरमगान एक मरतबा फिर दौड़ना शुरू किया, अंपायर के पास से गुजरे, गेंद करेंगे हेजलवुड को। अब सिर्फ और सिर्फ 50 रन, 17 गेंदें और 2 विकेटें, और हेजलवुड एक मरतबा फिर नाकाम। 2 के लिए खेलना चाहते थे और यहाँ पर मोहम्मद अरमगान की हैट्रिक के लिए एक बार फिर चांस बनता हुआ। और अब आ चुके हैं अरहम मलिक, पहली बारी में धुआंधार 18 गेंदों पर 65 बनाए थे और अब 16 गेंदें 50 रन 1 विकेट। स्नो टाइगर्स के पास सुनहरी मौका है कि इस मैच को जीते हैं। मोहम्मद अरमगान हैट्रिक करना का मौका गंवा चुके हैं, 6 पर गेंद करा दिया और 3 रन हासिल कर लिए अरहम मलिक ने। शहजाद राजपूत सामना करेंगे। 94 रन पर 9 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं बॉलिंग ब्लास्टर्स के। तो बॉलिंग ब्लास्टर्स की टीम अब शदीद मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि अरहम मलिक की एक तरफ अरहम मलिक की धुआंधार इनिंग्स और एक तरफ से हाशिर मसूद की धुआंधार बॉलिंग। 6 पर आने वाली गेंद और शहजाद ने रवाना किया कवर पॉइंट के दरमियान 4 रन के लिए। स्कोर हुआ 98, 9 विकेट के नुकसान पर। एक मरतबा फिर मोहम्मद अरमगान, अच्छी बॉलिंग की है अब तक। इस मरतबा फिर 3 पर गेंद और शहजाद ने रवाना किया बॉलर बैक ड्राइव 4 रन के लिए और 100 रन बिल आखिर कंप्लीट हो गए बॉलिंग ब्लास्टर्स के, लेकिन इसके लिए उनको 9 विकेटों का नुकसान उठाना पड़ा। शहजाद राजपूत बैक टू बैक 2 चौके लगा चुके हैं, 102, 9 विकेटों के नुकसान पर। अब जो है वो 13 गेंदों का खेल बाकी है, 39 रन बाकी हैं, फैसला कुन गेंद भी हो सकती है। मोहम्मद अरमगान 11 रन देकर 2 विकेटें ले चुके हैं और उन्होंने किया चलता इस तरह। यहाँ पर स्नो टाइगर्स ने ये मैच जीत लिया है 38 रन से और यहाँ पर मैन ऑफ द मैच आए हैं हाशिर मसूद, जिनकी तूफानी और धुआंधार बॉलिंग थी। उन्होंने जो है वो यहाँ पर 6 विकेटें हासिल की और अपनी टीम के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल करने में कामयाब हुए। तो आज का मैच नंबर 7 था ये, और जो खेला गया बॉलिंग ब्लास्टर्स वर्सेस स्नो टाइगर्स, जो स्नो टाइगर्स की टीम ने 38 रन से जीत लिया। तो उम्मीद है कि आपको कमेंट्री अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।